गुड मॉर्निंग मित्रों। देखिए आप लोग के अब ये जो आप लोगों को वीडियो टीजीटी पीजीटी की क्लास की हिस्ट्री की मिल रही थी और ये आप जो है कि अभी तक आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है और ज्वाइन नहीं किया है, तो ये आपके अंतिम वीडियो है। इसके बाद अब जो लोग एंडीज एकेडमी ऐप को लोड करेंगे और ज्वाइन करेंगे उन्हें ही अब वीडियो मिलेगी, क्लासेस रेगुलर चलेगी। लेकिन अब आपको यूट्यूब पर वीडियो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप लोग जो है कि ऐप से जुड़ करके और अध्ययन करिए, नहीं तो फिर आप लोग जो है कि यूट्यूब पे खोजेंगे ढूंढेंगे, उस पे ये वीडियो अब नहीं मिलेगी। तो देखिए अब जो है कि आज हम आप लोगों को अब जो है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और उस पर जीवों की उत्पत्ति, जीवों से मानव की उत्पत्ति को पढ़ाएंगे। तो देखिए ये पृथ्वी की उत्पत्ति आज का हमारा टॉपिक है। ये पृथ्वी की उत्पत्ति। तो देखिए मित्रों, ये पृथ्वी की उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत जिसे कहा जाता है ये दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, और दूसरा है यह विकासवादी सिद्धांत। एक है आपका यह दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा है विकासवादी सिद्धांत। अब देखिए इस दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत यह आपका कुरान और यह बाइबिल, यानी कुरान और बाइबिल के मतानुसार या इनके यानी कुरान ग्रंथ के अनुसार और बाइबिल ग्रंथ के अनुसार। तो देखिए यह कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बाइबिल ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। तो इन ग्रंथों के अनुसार यानी इनके मान्यता अनुसार देख रहे हैं कि ये जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके कुरान और बाइबिल के मता अनुसार या मान्यता अनुसार ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति की। अर्थात कि जब हम लोग दैवी सिद्धांत का अध्ययन करते हैं पृथ्वी के उत्पत्ति का, तो कुरान में दिया हुआ है और बाइबिल में है, दोनों में यह दिया हुआ है कि ईश्वर ने 6 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति की और 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया। यही मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि यही कारण था कि इसी के आधार पर 1215 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के सामने ब्रिटेन के मजदूरों ने सभा किया, आंदोलन किया। और उस आंदोलन में उन लोगों ने मांग किया कि जब ईश्वर 6 दिनों तक कार्य करके 7वें दिन वह आराम किया था, यानी 6 दिन सृष्टि की उत्पत्ति करने के बाद 7वें दिन ईश्वर ने आराम किया था, तो फिर हम मजदूरों को भी 6 दिनों का कार्य करने के बाद 7वें दिन हमें भी आराम चाहिए, हमें कार्य मुक्त होना चाहिए। ये उन लोगों ने मांग किया और उसी मांग के आधार पर 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भी रविवार यानी
यानी संडे की छुट्टी को नियमावली बना दिया। तो इस तरह से ये जो है कि 1215 में तो इसी जो है दैवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को लोगों ने आधार बनाया था। तो ये सिद्धांत किसका है? ये पृथ्वी की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत है। लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत है, इस विकासवादी सिद्धांत में यह बताया गया है कि देखिए कि यह सूर्य, इसमें यह सूर्य और इसी सूर्य से टूटने के बाद यह आपके ग्रह उत्पन्न हुए और इसी सूर्य से ये पृथ्वी, यानी उत्पत्ति पृथ्वी की किससे हुई है? सूर्य से हुई है। तो यह सूर्य से टूटने के बाद ये पृथ्वी, तो इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो अर्थात यह पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। किससे हुई? सूर्य से हुई है। और अब इस पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है? तो यह लगभग 4.5 अरब वर्ष, ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व में इस पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। और अब इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, ये पृथ्वी पर यह जीवों की उत्पत्ति, यानी जो शैवाल, छोटे छोटे जो जीव थे, इनकी उत्पत्ति इस पृथ्वी पर यह 3.5 अरब वर्ष, यह अरब वर्ष पूर्व, यानी यह जो है कि देखिए, अब बहुत ध्यान दीजिए सरल ढंग से आप लोग कि विकासवादी सिद्धांत के अनुसार इस पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? सूर्य से हुई है। कब हुई है? 4.5 अरब वर्ष पूर्व में इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, छोटे छोटे जो जीव थे, इनकी उत्पत्ति 3.5 अरब वर्ष में हुई। अब देखिए कि इन जीवों से आदि मानव, यानी जिसे प्राइमेट कहते हैं, इस प्राइमेट, यह आदि मानव आया। यानी अब देखिए यह जीवों के बाद जो है कि इस पृथ्वी पर आदि मानव, ये आदि मानव जिसे प्राइमेट कहा जाता है, ये प्राइमेट। तो इस आदि मानव अर्थात प्राइमेट का साक्ष्य कहां से पाया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जंगलों से आदि मानव में बंदर, लंगूर एवं छछूंदर। तो देखिए कि इस तरह से ये जो आदि मानव है, आदि मानव किसे कहा गया है? बंदर, लंगूर एवं छछूंदर। तो ये देखिए कि जो आदि मानव है, इसका साक्ष्य यह 3 से यह 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यह वर्ष पूर्व में, यानी इस आदि मानव, इस प्राइमेट किसे कहा जाता है? इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? तो बंदर, लंगूर एवं छछूंदर को आदि मानव या प्राइमेट कहा जाता है। और इसके विषय में जानकारी दक्षिण अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से इनके अवशेष पाए गए। और ये अवशेष 3 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व के पाए गए। और जब इस पर विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा जब इनका जांच हुई, तो जो विकास के क्रम को देखा गया, पाया गया है, तो जो मानव का विकास है वह किससे हुआ है?
बंदर से हुआ है। तो देखिए अब आपको यानी सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी पर जीव, जीव के बाद आदि मानव, आदि मानव के बाद फिर मानव का रूप आया और मानव के रूप से उसके बाद आधुनिक मानव। ये देखिए क्रम की श्रृंखला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी पर जीव, जीवों से फिर आदि मानव प्राइमेट, आदि मानव से मानव का रूप और मानव के रूप से परिवर्तन होकर के आधुनिक मानव। तो देखिए कि इस तरह से ये जो है, तो जब हम देखते हैं कि ये जो मानव श्रृंखला है, तो इस मानव श्रृंखला कोई यह पहले से या मानव का विकास जो है या मानव कोई जो है बना बनाया हुआ अवतरित नहीं हुआ है। यह लाखों करोड़ों वर्षों में यह जीवों से मानव का उद विकास हुआ है। यानी उद विकास धीरे 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 विकास हुआ, लाखों करोड़ों वर्ष लगा। यानी पहले क्या था मानव? पहले मानव बंदर था और इस बंदर से उसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन आया और धीरे 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 यह परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्षों में परिवर्तन हुआ। तो इसीलिए तो इसके विषय में अगर अध्ययन करना है कि मानव का विस्तृत विकास कैसे हुआ है, किस क्रम में हुआ है, तो देखिए कि ये चार्ल्स डार्विन, ये चार्ल्स डार्विन, इन्होंने 1859 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित किया है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। ये ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, तो ये देखिए पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। और यह पुस्तक 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्रकाशित किया है और इन्होंने बताया है कि मानव बना बनाया हुआ इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है, बल्कि मानव का जीवों से उद विकास हुआ है और इसमें लाखों करोड़ों वर्ष उसे लगे हैं विकास करने में, उसके बाद वह आधुनिक मानव बना है। तो यानी सबसे पहले जीव, जीव से आदि मानव, आदि मानव से मानव का रूप और मानव के रूप से फिर आधुनिक मानव बना। तो इस तरह से ये देखिए, तो इस तरह से इसका ये आदि मानव से मानव का रूप बना और मानव के रूप से आधुनिक मानव। तो अब देखिए हम ये बता दें आप लोगों को कि देखिए कि सबसे पहले मानव यानी 476, ये 476 ईस्वी से पूर्व, इससे पहले मानव यही समझता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसका परिक्रमा करता है। लेकिन 476 ईस्वी में महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट महोदय ने यह बताया, उन्होंने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ बताया कि यह सूर्य स्थिर है, बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य की परिक्रमा करती है। अर्थात उन्होंने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बताया सबसे पहले। लेकिन इस सिद्धांत को कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है, इसके सिद्धांत को 15वीं शताब्दी में या 15वीं सदी में कापरनिकस के द्वारा दिया गया। ये सबसे पहले तो ये 476 में आर्यभट्ट महोदय ने बताया, लेकिन इसे एक सिद्धांत के रूप में देने वाला कौन था? कापरनिकस था। और वह कब दिया? 15वीं सदी में दिया था उसने, कापरनिकस के द्वारा दिया गया। देखिए तो मित्रों, आपको ध्यान किन बातों का देना है? देखिए आपको यह देना है ध्यान
कि ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति है तो इसकी मान्यता एक तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। तो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में इस्लामी ग्रंथ कुरान और ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल के अनुसार यह मान्यता है कि ईश्वर ने 6 दिन में इस सृष्टि की उत्पत्ति यानी पृथ्वी पर जीवों से अन्य छोटे छोटे बड़े जीव, पेड़ पौधे, मानव, इस तरह के श्रृंखला का उन्होंने मात्र 6 दिन में विकास किया और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। इसी आधार को मान करके 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के मजदूरों ने ब्रिटिश संसद में संसद के सामने आंदोलन किया कि जब ईश्वर 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन आराम किया था तो हम लोग भी 6 दिन काम करने के बाद एक दिन हमें भी आराम चाहिए, हमें कार्य मुक्त होना चाहिए एक दिन के लिए। तो इसी आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा उन्हें एक दिन आराम अर्थात संडे के दिन छुट्टी के लिए बनाया था नियम। दूसरा है विकासवादी सिद्धांत। इस विकासवादी सिद्धांत में यह बताया गया है कि यानी सूर्य से 4.5 अरब वर्ष इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और इस पृथ्वी पर 3.5 अरब वर्ष पूर्व जीवों की उत्पत्ति हुई और इन जीवों में आदि मानव का साक्ष्य पाया गया और ये आदि मानव में बंदर, लंगूर एवं छछूंदर जिसे प्राइमेट कहा जाता है, इसका साक्ष्य 3 से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व में पाया गया। यह अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों से पाया गया है जिन्हें आदि मानव या प्राइमेट कहा जाता है। और ये बताया गया है कि शोधों के आधार पर मानव का विकास बंदर से हुआ है, यानी बंदर जो प्रजाति है इसी से धीरे धीरे इस मानव श्रृंखला का विकास हुआ है। तो ये अब देखिए कि ये जो मानव श्रृंखला का ये जो विकास हुआ है, इस विकास को अगर विस्तृत रूप से पढ़ना है तो यह चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, 1859 में प्रकाशित पुस्तक। यह है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और इस पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने कहा है कि यह मानव बना बनाया हुआ अवतरित नहीं हुआ है, इसके उद्ध विकास यानी जीवों से इसका उद्ध विकास हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, तब वह जो है कि मानव के रूप में अवतरित हुआ है। अर्थात अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर जीवों से आदि मानव से मानव का रूप, उसके पश्चात परिवर्तन होकर के आधुनिक मानव में आया। तो अब देखिए कुछ मानव प्रजातियां हैं, उस मानव प्रजातियों के विषय में भी प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में और नेट के एग्जामों में यह पूछा जाता है। तो इसमें देखिए जैसे रामापिथेक्स मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव, होमो इरेक्टस मानव और होमो सेपियंस मानव, ये 4 प्रमुख हैं जिनसे ये प्रश्न पूछा जाता है। तो अब देखिए कि इस मानव का विकास, ये मानव का विकास, तो देखिए इस मानव विकास में अब देखिए एक है रामापिथेक्स मानव, ये दूसरा ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव, लोपिथेक्स मानव, होमो इरेक्टस मानव और यह होमो सेपियंस मानव।
ये होमो सेपियंस मानव। तो देखिए कि इस तरह से ये आपका रामापिथेक्स मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव, होमो इरेक्टस मानव, होमो सेपियंस मानव। अब देखिए कि यह जो रामापिथेक्स मानव है, इसकी खोज यानी रामापिथेक्स मानव की खोज, इसकी खोज 1934 ईस्वी में, ये 1934 ईस्वी में यह लुईस द्वारा शिवालिक या शिवालिक क्षेत्रों से की गई। तो देखिए मित्रों कि ये जो मानव का विकास है, तो यह रामापिथेक्स मानव है और इस मानव की खोज 1934 ईस्वी में लुईस के द्वारा की गई और लुईस ने शिवालिक क्षेत्रों से इसकी खोज रामापिथेक्स मानव को किया। और यह पहला मानव है जो जंगलों में यह मानव रहना प्रारंभ किया था। यानी सबसे पहले यानी वह मानव आया तो वह मानव मैदानी क्षेत्रों में नहीं, पहले वह कहाँ आया? जंगलों में आया था। और इसी रामापिथेक्स मानव को ही मानव सम कहा जाता है या इसे प्रथम होमिनिड मानव यानी मानव सम। सम का मतलब होता है मानव जैसा था, लेकिन वह मानव का आदि पूर्वज नहीं कहा जाता है। अभी देखिए दोनों का जब हम अंतर बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब देखिए यह रामापिथेक्स मानव, अब यह मानव कैसा था यानी यह सबसे पहले कहाँ यह आया, किस क्षेत्र में इस मानव का साक्ष्य पाया गया है? तो यह जंगल में रहने वाला पहला पूर्वज यानी यह जो मानव रामापिथेक्स मानव है, यह जंगल में रहने वाला यह पहला पूर्वज है। इसके साक्ष्य जंगलों से पाए गए हैं, ये जंगलों में रहने वाला था। इसे ही प्रथम होमिनिड या इसी को मानव सम कहा जाता है। लेकिन यह आदि मानव का पूर्वज नहीं था। मानव के समान तो था। अभी हमने आदि मानव बताया है आपको कि आदि मानव में मानव का विकास बंदर से हुआ है, तो वो जो बंदर की वो प्रजाति है उस बंदर की तरह तो ये भी है, उसी तरह दिखाई देता है, लगता है। लेकिन इससे हमारा जो मानव का जो उद्विकास हुआ है उस विकास के क्रम में यह मानव नहीं है, लेकिन मानव जैसा है। तो देखिए यानी ये रामापिथेक्स मानव यह पहला ऐसा मानव है कि जो जंगल में रहने वाला मानव था, यानी मानव का पहला जंगली पूर्वज इसे कहा जाता है। और इसे ही प्रथम होमिनिड मानव अर्थात मानव सम कहा जाता है, मानव के समान है, लेकिन इसे मानव का आदि पूर्वज नहीं कहा जाता है। जो मानव श्रृंखला आज विकास में आई है तो हम इसे ये नहीं कह सकते हैं कि यह मानव का आदि पूर्वज था, सबसे प्राचीन पूर्वज था, ऐसा नहीं, लेकिन मानव के समान था। अब देखिए कि ये जो दूसरा मानव ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव है, इसकी खोज अफ्रीका से, अब इसकी खोज यह 1924 ईस्वी में यह रेमंड डार्ट
रेमंड डार्ट द्वारा ये अफ्रीका से की गई। यानी अब ये देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव, ये प्रश्न आपका पीजीटी में आया हुआ है, प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया, आगे हम आपको बताएंगे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव की खोज 1924 ईस्वी में रेमंड डार्ट द्वारा अफ्रीका से की गई, इसलिए इसे अफ्रीकन मानव भी कहा जाता है। अब देखिए कि यह मैदानों में आने वाला, यह मैदानों में आने वाला पहला पूर्वज, ये पहला पूर्वज। तो अब देखिए कि यह जो मैदानी क्षेत्र जो है, उस क्षेत्रों यानी जंगलों से बाहर अब यह आया, जहां यानी जंगल नहीं थे, ऐसे जो है कि खाली पड़े हुए क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर आने वाला यह पहला मानव है। और ये मानव कहाँ इसका साक्ष्य पाया गया, अफ्रीका में साक्ष्य पाया गया है, इसलिए इसे अफ्रीकन मानव भी कहा जाता है, या इसी का नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव। और इसी ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव को ही मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। यानी इसे मानव का आदि पूर्वज, यह मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछा हुआ है, प्रश्न यही पूछा हुआ है कि सबसे प्राचीन मानव कौन था। तो जब मानव का उद विकास, अब आदि पूर्वज मानव ऑस्ट्रेलोपिथेक्स है, तो मानव का सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन थी, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स थी। तो यही प्रश्न पूछा हुआ है। तो यानी इसी मानव को ही कहा जाता है, आज जो हम मानव हैं, तो मानव का सबसे प्राचीन पूर्वज अपना जो है कि वो कौन था, तो मानव की श्रृंखला में, मानव के विकास में कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव है। इससे मानव को ही मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है। और देख रहे हैं अंतर यही दोनों में क्या है कि यह मानव के समान होते हुए भी यह आदि मानव का पूर्वज नहीं है, लेकिन यह आदि मानव का यानी प्राचीन मानव का पूर्वज कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव है। अब देखिए यह अगला होमो इरेक्टस मानव, यही जो है मानव सीधा खड़ा, ये सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। तो देखिए कि यह मानव सबसे पहले होमो इरेक्टस मानव, इसी को जावा मानव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूजीन दुब्बा के द्वारा इंडोनेशिया में जावा नदी घाटी से 1891 ईस्वी में होमो इरेक्टस मानव का साक्ष्य पाया गया है, इसलिए इसे जावा मानव कहा जाता है। और यह मानव ही पहला है जो सीधा खड़ा होकर चलना आरंभ किया था। तो अब देखिए इसकी खोज किसने किया, यह 1891 ईस्वी में यूजीन दुब्बा के द्वारा इंडोनेशिया में जावा नदी के पास से इसे जावा मानव भी कहा जाता है। यानी इसे जावा मानव के नाम से
भी जाना जाता है। तो देखिए मित्रों आप लोग कि होमो इरेक्ट्स मानव ही पहला मानव है और यह सीधा खड़ा होकर के चलना आरंभ किया था। यानी पहले क्या है, बंदर से हमने बताया विकास हुआ, तो पहले इस तरह से दोनों हाथ दोनों पैरों पे, अब वह धीरे धीरे खड़ा होकर के चलना। जब आप लोग झांझ श्रीमाली की पुस्तक अगर उठाएंगे प्राचीन भारत का इतिहास, तो उस पे चित्र बना हुआ है, या आप आदि मानव डालेंगे या पाषाण काल डाल करके अगर गूगल पर भी देखेंगे तो उस पे भी आपको, नेट पे भी आपको श्रृंखला किस तरह से विकास हुआ। पहले मानव के पूरा बाल था और वह बाल से उसकी शरीर ढकी हुई थी, पूंछ थी और वह चलता था धीरे, जो है कि हाथ और पांव दोनों पे चलता था, लेकिन वह धीरे धीरे खड़ा होना शुरुआत किया। तो पहला खड़ा होने वाला मानव होमो इरेक्ट्स मानव है और इसकी खोज 1891 ईस्वी में यूजीन दुब्बा के द्वारा की गई। यह कहाँ का मानव, इंडोनेशिया, और यह इंडोनेशिया में जावा नदी है, उसी नदी के पास से पाया गया इसका साक्ष्य है, इसलिए इसे जावा मानव भी कहा जाता है या जावा मानव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कि अब यह अगला है आपका होमो सेपियंस मानव। अब इसकी खोज यह 1868 ईस्वी में लुई टार्ट द्वारा फ्रांस में या फ्रांस से की गई। यानी फ्रांस में ट्रांसवाल का क्षेत्र है, उसी फ्रांस में ट्रांसवाल क्षेत्र से यह आपका ये होमो सेपियंस मानव की खोज की गई और ये 1868 ईस्वी में लुई टार्ट के द्वारा फ्रांस से इसकी खोज, यानी ट्रांसवाल का क्षेत्र है वहां से की गई। और इसी होमो सेपियंस मानव को ही इन्हें बुद्धिजीवी मानव, आधुनिक मानव, ज्ञानी मानव के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये जो होमो सेपियंस मानव है, इसी मानव को आधुनिक मानव का या आधुनिक मानव का पूर्वज, आधुनिक मानव का पूर्वज कहा जाता है। ये होमो सेपियंस मानव, इस मानव की खोज 1868 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, लुई टार्ट के द्वारा की गई। यह कहाँ से, फ्रांस में ट्रांसवाल का क्षेत्र है वहां से ये की गई। और इस होमो सेपियंस मानव का विकास 30,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है और उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। उसे आगे जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। और इस होमो सेपियंस मानव का संबंध ब्लेड ब्यूरी नामक औजारों से था। यानी ब्लेड जैसे छोटे छोटे औजार थे जो कि पेड़ों की छाल थी, उस छाल को छिलने का कार्य करते थे, बड़े बड़े जानवरों के खाल को छिलने का कार्य करते थे उससे। तो इस तरह के इस औजारों से इनका संबंध था और इसे होमो सेपियंस मानव को ही आधुनिक मानव, जो आज का मानव है, आधुनिक मानव, इस मानव का पूर्वज कहा जाता है। इसे आधुनिक मानव का पूर्वज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब यही अंतर आपको समझना है, आप लोगों को जानना है कि देखिए मानव के समान है, वह प्रथम होमिनीड है, लेकिन उसे मानव का आदि पूर्वज नहीं कहा जाता है। वह कौन, रामापिथेक्स मानव है। मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है वह मानव कौन है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव, अर्थात मानव प्रजाति में सबसे प्राचीन है। वह कौन सा मानव है जो सीधा खड़ा होकर चलना आरंभ किया था, होमो इरेक्ट्स मानव है और इसे ही जावा मानव के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मानव किसे कहा जाता, होमो सेपियंस मानव को कहा जाता है। और आधुनिक मानव का पूर्वज किसे कहा जाता है, होमो सेपियंस मानव को कहा जाता है। होमो सेपियंस मानव का विकास कब हुआ है, 30,000 ईसा पूर्व के आसपास। कहाँ हुआ, फ्रांस के ट्रांसवाल क्षेत्र में हुआ था। और इस होमो सेपियंस मानव का संबंध ब्लेड ब्यूरी नामक औजारों से इसका संबंध है। तो इस तरह से मित्रों यह हमने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव का
विकास। इस तरह से हमने ये दो चीजें आपको बताया। अब जो है कि अगली क्लास में हम आप लोगों को अब जो है कि जैसे ये आपका जो तिथि है ईसा पूर्व और ईसवी कि इन दोनों का अंतर कैसे ये आप समझेंगे, कैसे इनके अंतर को निकालेंगे, क्योंकि अंतराल से भी प्रश्न पूछा गया है, टीजीटी पीएचडी में आया है। इसके अंतर संबंधों के विषय में कैसे आप जो है प्लस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैसे उसको काल को निकालेंगे, इन बिंदुओं को आपको बताएंगे। साथ ही साथ त्रियुगी विभाजन, कैसे 3 युगों को बांटा गया है उसका विभाजन आपको बताएंगे। उसके बाद फिर हम आपको उसी त्रियुगी विभाजन के साथ साथ पहला जो है पाषाण युग, तो उस पाषाण युग में ही अर्थात पाषाण काल का आरंभ करेंगे। तो धन्यवाद।